प्रदेश के किसानों को एग्रो इंडस्ट्री ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और आईएचबीटी पालमपुर के सहयोग से स्मार्ट फार्मिंग की ओर ले जाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री ने आईएचबीटी पालमपुर के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को भी साथ लिया गया है। जानकारी देते हुए एग्रो इंडस्ट्री शिमला के एमडी कैप्टन जेएम पठानिया ने बताया कि एग्रो इंडस्ट्री की पहल पर अब किसानों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत धर्मशाला से की गई है तथा प्रदेश भर में 15 कैंप लगाने का निर्णय लिया गया है। ट्रेनिंग में एग्रो इंडस्ट्री ने एक्सपर्ट को भी साथ लिया है। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग कैंपों में एग्रो इंडस्ट्री के अधिकारी किसानों से ये भी जानेंगे कि उन्हें और किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हमने ये जानने की कोशिश की कि फार्मर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, पूरे हिमाचल में फार्मर्स को किस किस्म की उनको हेल्प की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमने फोकस ग्रुप मीटिंग्स की थी और वो हमने तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग की और दो चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट निकल के आई थी। पहला था कि फार्मर्स ने ये कहा कि हमारे को बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं मिलती। अब आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है एक बड़ा हाईली साइंटिफिक फील्ड है और उसमें बहुत किस्म की टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी आ रही हैं, अलग अलग किस्म के बीज भी हमारे पास आ रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि हमारे को ट्रेनिंग नहीं है तो हमारा फिर आईएचबीटी पालमपुर जो है इनके साथ हमने एमओयू साइन किया। एमओयू साइन करने के बाद इनसे हमने ट्रेनिंग के लिए, बिकॉज़ ये हिंदुस्तान में सबसे एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट है, आईएचबीटी को छोड़ के हमको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है एग्रीकल्चर और फार्मिंग के बारे में किसी भी किस्म की ट्रेनिंग के लिए। दूसरा, फार्मर्स ने जो प्रॉब्लम बताई, उन्होंने कहा कि हमारे को सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में कोई जानकारी नहीं है, सॉइल हेल्थ टेस्टिंग की हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। अब वो लॉजिकल भी है कि अगर हम किसानों की मिट्टी उसको मैनेज प्रॉपर ना कर पाएँ तो उसका फसल की उत्पादकता पे और उनकी जो इनकम है उस पर उसका फ़र्क पड़ेगा। एग्रो इंडस्ट्रीज़, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और साथ में आईएचबीटी, ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस मिलके हमने फिर प्लान किया कि क्यों ना हम फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग का बंदोबस्त करें और उसमें हम स्मार्ट फार्मिंग की तरफ जाएं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं किन्नौर में डीसी भी रहा हूँ, मैं किन्नौर में एडीसी भी रहा हूँ, तो वहाँ पे सेब की और कैश क्रॉप को मैंने बड़े नज़दीक से देखा है, जहाँ पे 1 बीघा में उनको 1.5-2 लाख रुपए की आमदनी होती है और यहाँ पे हमारा 5 से 10 हज़ार रुपये की आमदनी होती है। तो हमारे को इस एरिया में अपनी कैश क्रॉप की ज़रूरत है, साइंटिफिक फार्मिंग की ज़रूरत है, ताकि हमारे फार्मर्स की इनकम उस मुकाबले के ऊपर आ सके। तो आज हमने फिर ये ट्रेनिंग जो वर्कशॉप्स हैं इसको फिर हमने ऑर्गेनाइज़ किया। पहला फिर इसमें स्मार्ट फार्मिंग के ऊपर हमने इसका नाम दिया और दूसरा इसमें आज हमने 2 टॉपिक लिए हैं। इसमें एक इंट्रोडक्शन एरोमेटिक प्लांट्स का भी देंगे जो कि कैश क्रॉप है, साथ में इसमें वाटर मैनेजमेंट का है, जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, एयरपोनिक्स है, जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे एडवांस खेती को कैसे किया जाए उसकी टेक्नोलॉजी आईएचबीटी के पास है। दूसरा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए है, जो अपना फार्मर है वो अपनी सॉइल को कैसे उसकी हेल्थ को मैनेज करे ताकि उसको मैक्सिमम इनकम हो सके। अब इसमें थोड़ा सा हमने ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जैसे अभी ह्यूमन बॉडी है, हम लोग हैं, अगर मेरे को हड्डी की प्रॉब्लम है तो मैं ऑर्थोपेडिक्स में जाऊंगा, अगर मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है तो मैं कार्डियोलॉजी में जाऊंगा। तो ये संभव नहीं है कि एक ही एक्सपर्ट, एक ही साइंटिस्ट सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दे। तो आज हमारे पास जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, हमने वो टॉपिक वाइज हमने किया स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का बंदोबस्त। इसमें हमारा जो डॉक्टर राणा है वो हमारे एक्सपर्ट हैं एरोमेटिक प्लांट्स में और वो हमारा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, डॉक्टर आशीष जो हैं वो हमारा हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक्स उसके एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए आज हमारा फोकस यही रहेगा। दूसरा, हम ये करेंगे कि हम फार्मर से ये भी पूछ लेंगे कि उनको और कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो नेक्स्ट ट्रेनिंग वो ऑर्गेनाइज़ की जा सकती है। आज हमने 100 के करीब बुलाए थे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 120-30 के आसपास लोग आ गए हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, क्योंकि मेन फंक्शन उनका है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी हमारे साथ में हैं और साथ में फार्मर्स को इनवाइट करने के लिए, उनको बुलाने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल इसमें है। अगर हमारा सॉइल का हेल्थ ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा। अगर हमारी टेक्निक ठीक नहीं है, टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर हमारा फ़र्क पड़ेगा।
तीसरा आप ये देखें कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सेब का, उसके साथ अभी एरोमेटिक प्लांट्स का भी खड़ी बई में और लगवार में हमने लगवाया था, तो उसका फ़र्क ऑटोमेटिकली पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं आपको जंगली गेंदे का मैं आपको बताता हूँ, जंगली गेंदे की खेती डगवार में और खड़ी बई में हमने करवाई। एग्रो इंडस्ट्रीज़ ने एक इनिशिएटिव लिया, IHBT पालमपुर ने हमको टेक्निकल सपोर्ट दिया। अब उसमें हमारा जो कनक और मक्की और बाकी चीज़ें हैं, इसको बंदर और जंगली जानवर बर्बाद कर रहे थे। अब लोगों को इनकम नहीं हो रही थी उसकी। जब इन्होंने हमको जंगली गेंदे के बारे में बताया तो फिर हमने पायलट के रूप में 300 कनाल ज़मीन में इसको ग्रो किया। उसमें आप देखें कि एक कनाल से 1.5 से 2 लीटर तेल जो है जंगली गेंदे का निकलता है। मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सप्लाई ऑर्डर ऑलरेडी इनके पास पड़ा हुआ है और उसमें जो तेल है वो 14,000 रुपये लीटर तक बिकता है, मतलब 7,000 से लेकर 14,000 तक। अगर हम 2 लीटर आप मान के चलें एक कनाल से, तो आप 14-15 हज़ार रुपया मिनिमम इनकम उसकी होगी, जो कि कणक मक्की में 4-5 हज़ार से ऊपर नहीं जाती। तो ऑब्वियसली जब हम नई टेक्निक की तरफ जाएंगे, नई फसल की तरफ जाएंगे, कैश क्रॉप की तरफ जाएंगे, अच्छा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट होगा, अब अच्छी क्रॉप मैनेजमेंट होगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी उसमें। हमारा प्लान है इनिशियली जो हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ हमने हुआ है, उसमें हमारा प्लान है कि हम तकरीबन 15 कैंप जो हैं इस किस्म के पूरे हिमाचल में लगाएंगे। उसकी शुरुआत हमने यहाँ पे धर्मशाला से की है। उसके बाद हमारा जो अगला कैंप हमारा रहेगा वो इंदौरा में है, वहाँ पे फार्मर से मीटिंग हुई थी। इसके साथ मंडी के धर्मपुर में है। उसके बाद फिर नीड बेस्ड है, जहाँ पे होगा वहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा।